के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है रणवीर सेना के तथा कथित कमांडर कहे जाने वाले परमेश्वर मुखिया से। मुखिया जी, बात ही हम लोग कर रहे थे, अगर फहरिस्त आपकी गिनाई जाए कि परमेश्वर मुखिया 1 2 3 4 नहीं दर्जन भर नरसंहारों के अभियुक्त हैं, कई हत्याकांडों के अभियुक्त हैं। तो चाहे बथानी टोला हो, जो अभी हाल में फैसला आया, बथानी टोला मामले में भी आरोप यह कि परमेश्वर मुखिया पिस्तौल लेकर आगे चल रहे थे और उस नरसंहार का इन्होंने नेतृत्व किया। बाथे नरसंहार हो, शंकर बिगहा हो, कई ऐसे कांड हैं। ये इन कांडों में परमेश्वर मुखिया क्या वाकई शामिल थे? प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, परोक्ष तौर पर क्या कहना चाहेंगे आज? मान लिया जाए कि उस समय मैं किसानों का नेतृत्व कर रहा था। किसान वर्ग गुलबंद हो चुके थे या हो रहे थे जी। तो यदि मैं कहूं कि नेतृत्व नहीं कर रहा था तो भी गलत है जी। और मैं ये कहूं कि हाँ शस्त्र का मैं प्रश्रय दे रहा था, वही बात नहीं है। किसान स्वतः गुलबंद होते चले गए। मैं एक ऐथी हुआ कि हाँ तुम हनुमान हो, तुम में ताकत है, तुम अब जगो जी। और किसानों गुलबंद हो गए तो आतंकवादियों का सामना हम लोग कर पाएंगे। और निश्चित ही गुलबंद हुए किसान और सामना किए, जैसे कि तैसे किसान वर्ग हमारा जवाब दिया जी। सफलता मिली। आज मान लिया जाए कि उग्रवादी तत्व शस्त्र की भाषा बोले जी, और मैं उन्हें बात एक प्रेम पूर्वक बात करूं, ये बात बनने वाली नहीं है। जहां शस्त्र उठ गया उसे शस्त्र से दमन करो, यह सरकार की भी ये नीति होनी चाहिए। तो आपने नेतृत्व किन हालात में संभाला था? हमको लग रहा है कि बेलाउर में घटना घटी थी, फिर वो सरथुआ में घटना घटी। बेलाउर की पूर्व जी 1971 से ये बात आई, नक्सलबाड़ी टू एकवारी, नक्सलबाड़ी टू नेवा, यहाँ पर मसौढ़ी नेवा के पास है, पुनपुन के नदी के पास। ये 2 जगह बिहार में आया था नक्सलबाड़ से, ये 2 जगह पर ये आतंक फैला। तो उधर नक्सलवाद अपनी जगह बना रहा था एकवारी में, और इधर खोपिरा में बतौर मुखिया परमेश्वर मुखिया अपनी पंचायत में जगह बना रहे थे। लड़ाई एक तरह से कहें वहीं से शुरू है। ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो पहली घटना कौन सी थी जब रणवीर सेना या फिर रणवीर किसान महासंघ के बतौर ही मुखिया जी ने ललकारा लोगों को, सभाएं की? मैंने कब आप बिल्कुल जब बेलाउर में घटना हुई, बेलाउर में, इसके बाद हम लोग एक मीटिंग करने लगे जी कि भाई हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरह से बेलाउर गांव इकट्ठा होकर के उग्रवादियों का प्रतिकार किया, उग्रवादी भाग चले गांव से, घेरेबंदी टूटी, तो हम लोग को महसूस हुआ कि यदि हम लोग गोलबंद होते चले गए तो जिला में मैं सामना करूंगा। और जिला ही में नहीं मैं सामना किया, बल्कि आप रोहतास में देखें, वहाँ पर पीपुल डेमोक्रेसी या कौन न्यू डेमोक्रेसी पार्टी थी, फिर आपको बक्सर में, फिर आपको पटना जिला, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, सब जगह गोलबंदी शुरू हुई। अब प्रतिकार करने लगे, एक रिजल्ट आया। तो ये आपने कहा कि रणवीर सेना का मैं नहीं हूँ, तो रणवीर सेना नाम की कोई चीज थी? रणवीर सेना नाम की कोई चीज है, सेना नाम की नहीं थी। ये पर सरकार ने इसको नामकरण किया। सरकार ने नाम? हाँ हाँ, उस समय के तत्कालीन सरकार ने रणवीर सेना इसको रख दिया नाम। और हम लोग किसी भी तरह का रणवीर किसान संगठन था, रणवीर किसान महासंघ। जब रणवीर नाम ही जब जद में आ गए तो हम वो उसको पृथक कर दिए। तब हम लोग अपना संगठन एक राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाया। तो ये किन लोगों ने ये रणवीर सेना, जो आपने कहा कि सरकार के तत्कालीन सरकार के लोगों ने, जिन्होंने नाम भी दिया, और फिर किन लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया? देखिए उस समय तब प्रशासन है ना इस्तेमाल, या राजनीतिक दल लोग करते होंगे। वे लोग चाहते थे कि समाज में टूट हो, समाज बटे, हम अपना पोषण करें। तो राजनीतिक छाड़ करके दूसरा कौन पोषण करेगा? वही। तो राजनीतिक तौर पर रणवीर सेना की बात छोड़ दें, परमेश्वर मुखिया के संपर्क में कौन कौन लोग हुआ करते थे, या किन लोगों को परमेश्वर मुखिया की जरूरत भी थी? देखिए संपर्क में तो हमको कोई ऐसा नहीं कि कोई खास लोग थे। ऐसे तो संपर्क
मान लिया जाए कि रामविलास पासवान भी थे, चाहे सीपी ठाकुर, जितने भी नेता लोग हैं उन लोगों से तो पूर्व से ही थोड़ा सा परिचित था। लालू प्रसाद कैंप से भी आपके संपर्क में? हमको लालू यादव से तो कभी न दरस परस हुई है, न बात हुई है, न कभी। ऐसे लोग प्रयास किया है बात कराने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि अखिलेश बाबू थे, अरवल के जो MP थे, मंत्री थे, वो भी चाहते थे कि लालू जी से बातचीत कर लें, या अभी बड़हरा के विधायक थे वे लोग भी चाहते थे। हाँ, लेकिन मैं नकार दिया। हम कहे कि इसे लालू जी का परछाई, लालू जी का नाम लेने में पाप है। क्यों? ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए वो अपराध के पोषण करते थे। उनके रिजिम में वो राजधर्म का निर्वाह नहीं किए। राजधर्म का निर्वाह हमारे किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। आमिर दास आयोग का गठन हुआ था और रामाशय बाबू हैं तो रामाशय बाबू से भी संबंध, ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल है ही, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, हाँ। इन लोगों से कोई मदद मिली जब आप मुश्किल की घड़ी में थे? राजद में थे सोनाधारी जी, आज उस समय भी मुझे मिली थी, हमारे क्षेत्र के विधायक थे जी, तो क्यों नहीं। इन लोगों से कोई मदद मिली आपको जब आप मुश्किल की घड़ी में थे? मदद क्या लोग देंगे, मदद अपना लोग भुना लेते थे कि मदद लेते थे, हमको मदद देते तो ये स्थिति होती। आज जहाँ मैं एक मक्खी नहीं मारने का थी, मक्खी नहीं मारा, आज इतने नरसंहारों का आज मुद्दा आपने खुद मक्खी नहीं मारा, खुद आपने कोई गोली नहीं चलाई? ठीक, एकदम कटु सत्य। आपने किसी को नहीं मारा, लेकिन इतने मुद्दाले, उतना नरसंहार का, इतने हत्याओं का मुद्दाले बन गया। हकीकत तौर पर बात है कि आपने नहीं मारा किसी को? हकीकत है, नहीं, हकीकत है जी हाँ, कटु सत्य है। लेकिन हत्या के आज भी मैं इतना समाज के प्रति, ये मैं रात में बैठता था तो रोता था कि क्यों आखिर हत्याएं हो रही है, एक दूसरे के लोग क्यों मार रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग बैठ करके एक विचार, जब तक हम वैचारिक स्तर पर विचार बैठ करके विचार नहीं कर लेंगे, ये शांति होगी नहीं। लेकिन उग्रवादियों का शस्त्र की भाषा है तो शस्त्र किससे जवाब दो, उसके बाद ही तुम शांति की स्थापना कर सकता है, उसे बात नहीं होनी चाहिए जी। उग्रवादियों से, किसी भी तरह के गुंडे तत्व हैं, बात नहीं। लेकिन एक तरफ यह भी बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर शस्त्र उठाने की जरूरत है तो अभी उठाया गया। हाँ, तो शांति की स्थापना के लिए प्रयुक्त हुई अशांति सराहनीय है। अहिंसा की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए की गई हिंसा में पाप नहीं माना जाता। बने रहिए आप हमारे साथ। चलते चलते में आज हमारे साथ हैं रणवीर सेना के तथाकथित कमांडर कहे जाने वाले परमेश्वर मुखिया।